राधे राधे सभी को। फ्रेंड, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं दो पार्ट डाल चुका हूँ। 27 जनवरी के दो शिफ्ट के पार्ट मैंने डाल दिए हैं। ये 28 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का ये पहला पार्ट है। तो मैं चारों पार्ट डाल दूंगा रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो आप इन चारों पार्टों को देख लेना और किस किस प्रकार के क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे यहाँ से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। टोटल 37 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। अगर आप रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप यूपी पुलिस कांस्टेबल निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने जीएस के भी, हिंदी के भी, मैथ के भी पार्ट डाल दिए हैं प्रीवियस ईयर के। आप उन सबको देख लेना। सारे वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके सारी वीडियो देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे और आप किस तरीके से बचे हुए दिनों में अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि आप इस बारी का यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करके आएँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको खुद से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन, मैं भी आंसर बताऊंगा। तो पहले आपको खुद से ट्राई करना, ताकि आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में आपको आकृति पैटर्न पूरा करना है। फोर्थ वाले बॉक्स के अंदर ऑप्शन में से कौन सी वाली आकृति इस बॉक्स में आएगी आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार से आकृतियों का रोटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बॉक्स नंबर 1 में देखेंगे ट्रायंगल को। ट्रायंगल का रोटेशन जो है बाई साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है, एक स्थान छोड़ के। तो 2 नंबर बॉक्स में जो ट्रायंगल है वो सेकंड वाले पे आ गया एक स्थान छोड़ के। तीसरे वाले में अगर आप देखोगे तो वो एक स्थान छोड़ के बीच में यहाँ पे आ गया, यानी कि फोर्थ वाले में कहाँ पे जाएगा, देखो फोर्थ वाले में वो ये वाला स्थान छोड़ के कुछ इस प्रकार से आपको ट्रायंगल आता हुआ दिखाई देगा बीच में। उसी प्रकार आप सर्कल को देखोगे, सर्कल जो है दाएं साइड रोटेट कर रहा है एक स्थान छोड़ के। तो यानी कि पहले वाले बॉक्स के अंदर वो कोने पे था, यानी कि सेकंड वाले बॉक्स में आप देखोगे तो वो एक स्थान छोड़ के इस साइड पे आ गया है, कोने पे आ गया है। उसी प्रकार थर्ड में वो ये वाला स्थान छोड़ के इस कोने पे चला गया है, यानी कि फोर्थ में ये वाला स्थान छोड़ के वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और उसका जो कलर होगा वो नीचे की साइड होगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन फोर्थ वाला निकल के आएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं, बस आपको फोकस रखना है किस प्रकार से आकृतियों का रोटेशन हो रहा है, उसको ध्यानपूर्वक करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी आकृति पैटर्न से आया हुआ है। तो आकृति पैटर्न से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक वाले क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे भी आपको चौथे वाले बॉक्स में किस प्रकार की आकृति बनेगी वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, पर आपको पहले खुद से क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड वाला। आपको खुद से आकृति रोटेशन देखना कैसा हो रहा है, उसके आधार पर अपना आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको बताना है दी गई छवि में आपको कितनी न्यूनतम रेखाएं की जरूरत पड़ेगी। तो आपको टोटल रेखाएं बतानी है कितनी जरूरत पड़ने वाली है इस पिक्चर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको टोटल 16 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी इस प्रकार की पिक्चर बनाने के लिए। तो आपको ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जितनी हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चनों की, ताकि आप कम से कम समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन जो है दर्पण से आया हुआ है। यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है, तो इस साइड किस प्रकार की पिक्चर दिखेगी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन फोर्थ, कुछ इस प्रकार की पिक्चर जो है दर्पण में दिखेगी। तो आपको दर्पण के क्वेश्चन भी लगाने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग से आया हुआ है। आपको यहाँ पे एक पेपर कटिंग करके दे दिया गया है, तो बताना है ये पेपर जब खुलेगा तो किस प्रकार की कटिंग बनेगी। तो इसमें किस प्रकार की कटिंग बनेगी वो बनेगी ऑप्शन फोर्थ वाली, कुछ इस प्रकार की कटिंग बनेगी। आपको ध्यानपूर्वक पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार कौन से वाला शब्द सबसे पहले आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए गए हैं, वोयाएजिस, वाउचर, वॉलेंटियर, वॉल्ट मीटर। तो इनमें से अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा वो आपको बताना है। तो अगर आप चारों शब्द को देखोगे और उसके अंदर स्टार्टिंग के दोनों लेटर वी ओ, वी ओ, वी ओ और वी ओ दे रखे हैं। उसके बाद वोया एज के अंदर वाई दे रखा है, वाउचर के अंदर यू दे रखा है, वॉलंटियर के अंदर एल दे रखा है और वॉल्ट मीटर में एल दे रखा है। यानी कि एल जो है वाई और यू से पहले आता है, यानी कि ये दो शब्द होंगे, ये वाला या ये वाला, जो पहले स्थान पे आने वाले हैं।
अगर उसके बाद देखें एल के बाद वाउचर में यू दे रखा है और वोल्ट मीटर में टी दे रखा है, तो यू से पहले टी आता है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या बनेगा, वोल्ट मीटर। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। इजी है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पहले कौन सा लेटर आता है, वो आपको ध्यानपूर्वक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने कवर कराया है। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से वाला शब्द आएगा ऑप्शन में से वो चेक करके बताना है। तो देखो यहाँ पे शब्द फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर यहाँ पे आप पहले वाला शब्द देखोगे एथनिक, और एथनिक के अगर आप 2 लेटर एंड के देखोगे आईसी, इस आईसी को लेके ये क्या कर रहे हैं, दूसरे वाला शब्द बना रहे हैं। आइस बॉक्स जो है किससे बना है, आईसी से बना है। उसी प्रकार आइस बॉक्स का सबसे एंड के 2 लेटर देखोगे ओ एक्स, ओ एक्स से इन्होंने थर्ड लेटर बनाया है ऑक्सेन, और उस ऑक्सेन के एंड के 2 लेटर से ई एन से इन्होंने फोर्थ लेटर बनाया है एंटिक। तो उसी प्रकार हम 5वां लेटर कैसे बनाएंगे, सी ई, इसके एंड के 2 लेटर लेंगे सी ई। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन थर्ड में सेंचुरी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बनेगा। ये जो है इस श्रेणी को पूरा करेगा। तो आपको ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन करने हैं, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन कवर कराए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में आपको श्रेणी पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से लेटर्स आएंगे वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे लेटर्स निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे जो संबंध बना है लेटर्स में वो क्या बन रहा है, जो ये पहले वाले 3 लेटर दे रखे हैं इनका संबंध है थर्ड वाले लेटर्स के साथ। उसी प्रकार ये थर्ड वाले लेटर का संबंध है ये फिफ्थ वाले लेटर के साथ। तो आपको इसी प्रकार से ये संबंध क्रिएट करना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या संबंध बन रहा है, ई डी और सी, इसका संबंध है किसके साथ, एम एल के। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे ई से एम के बीच में डिफरेंस आपको मिलेगा +8 का। उसी प्रकार डी से एल के बीच में आपको मिलेगा 8 का डिफरेंस, और उसी प्रकार आपको सी से के बीच में भी आपको 8 का ही डिफरेंस मिलेगा। और यही सीक्वेंस आगे भी फॉलो किया गया है, यानी कि यू टी एस। अगर आप देखोगे एम से यू तक के बीच का डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, +8 का। ठीक है, उसी प्रकार एल से टी तक के बीच में आपको मिलेगा 8 का, और के से एस तक के बीच में डिफरेंस मिलेगा 8 का। तो यही सीक्वेंस आपको कहाँ पे लगाना है, जी एच आई, और इसका संबंध किससे बन रहा है, इसका संबंध बन रहा है ओ पी क्यू। तो आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला सीक्वेंस क्रिएट करना है, यानी कि ओ में अगर हम 8 लेटर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं ओ में 8 लेटर ऐड करूं तो मुझे मिलेगा डब्ल्यू। उसी प्रकार पी में अगर मैं 8 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा एक्स। और उसी प्रकार अगर मैं क्यू में 8 लेटर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा वाई। तो यहाँ से हमारा लेटर का पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा, WXY। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक करने हैं, काफ़ी टफ हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से लॉजिक नहीं लगा पाए तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। यहाँ पे आपको 6 पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो छठे में कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे आएगा ऑप्शन में से, वो आपको देख के बताना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे यहाँ पे आपको 2 प्रकार के लेटर दे रखे हैं, W और M, जिसमें W की संख्या ज़्यादा है, M की संख्या कम है। तो सबसे पहले वाले पद में आप देखोगे जो M है वो सबसे एंड में दे रखा है। जब हम सेकंड वाले पद में जाते हैं तो M जो है रोटेट होके बाएं साइड एक स्थान अंदर चला जाता है। उसी प्रकार थर्ड वाले पद में M जो है बाएं साइड 2 स्थान अंदर आ जाता है। चौथे वाले पद में बाएं साइड 3 स्थान अंदर आता है। पांचवें वाले में बाएं साइड 4 स्थान अंदर आता है, यानी कि छठे वाले में जो M है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपका श्रृंखला पूरी होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड वाला,
बहुत ईजी है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार से लेटर्स का रोटेशन हो रहा है, बस ये चेक करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो यहाँ पे आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है -10.8। तो ये कर क्या रहे हैं, सेकंड संख्या प्राप्त करने के लिए ये इसमें कर रहे हैं +1.9। अगर हम -10.8 में +1.9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा -8.9, -8.9। उसी प्रकार -8.9 में अगर हम +1.9 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा -7 का। हमें क्या मिलेगा, -7 का। उसी प्रकार -7 से अगर हम +1.9 करते हैं तो हमें अगली संख्या क्या मिलेगी, तो हमें अगली संख्या मिलेगी -5.1, और वही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ वाला। तो यहाँ पे आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। बस आपकी बारी आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉमन नंबर इसके अंदर प्लस किया जा रहा है जिससे हमें अगला नंबर प्राप्त हो रहा है। अगर आप वो चेक कर लोगे आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन जो है कैलेंडर से आया हुआ है और आपको बताना है यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। तो इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सोमवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन में से कौन से वाला लेटर्स और संख्या आएंगी वो आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझे बता देना कमेंट में, तो मैं इसका डिटेल आंसर दे दूंगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड, K11R12 इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं डिटेल आंसर वहाँ पे दे दूंगा फिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन जो है कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे कूट लिखा गया है, उसकी भाषा लिखी गई है। तो आपको बताना है एंड के लिए यहाँ पे क्या कूट यूज़ किया गया है वो आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, आप बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है कौन से वाले लेटर के लिए कौन से वाला नंबर यूज़ किया गया है वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे जो एंड के लिए जो नंबर यूज़ किया गया है वो है ऑप्शन फोर्थ 3, ठीक है। बाकी आप ढूंढ लेना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है ये तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन भी कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे एक भाषा लिख दी गई है, उसका कूट लिख दिया गया है। तो आपको बताना है नोट के लिए कौन सा कूट बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे कूट कैसे बन रहा है। यहाँ पे हमें दे रखा है वांट, WANT, और इस वांट के लिए जो कूट यूज़ किया गया है वो है 4715, यानी कि W के लिए 4 यूज़ किया गया है, A के लिए 7 यूज़ किया गया है, N के लिए 1 यूज़ किया गया है, T के लिए 5 यूज़ किया गया है। बस आपको यही चेक करना है। नोट के अंदर हमें दे रखा है NOT और E। तो सबसे पहले हम देखें N हमें कहाँ दे रखा है, वांट में थर्ड नंबर पे दे रखा है, उसके लिए क्या यूज़ किया गया है, 1 यूज़ किया गया है, यानी कि N के लिए कूट बनेगा 1। उसी प्रकार O हमें कहाँ पे दे रखा है, इस वाले के अंदर दे रखा है सेकंड प्लेस पे, और उसके लिए नंबर यूज़ किया गया है 8, यानी कि O के लिए हम यहाँ पे 8 यूज़ करेंगे। T के लिए हम 5 यूज़ करेंगे क्योंकि वांट के अंदर 5 जो है T पे ही है, और E जो है वो कॉप में दे रखा है फोर्थ पे थर्ड नंबर पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे E के लिए। तो 1853 इसका कूट बनेगा और उसके हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 15 है और इस क्वेश्चन में आपको गणितीय चिन्ह चेंज करने हैं और इस समीकरण में वो चिन्ह चेंज करके आपको आंसर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे जो डिवाइड दे रखा है, डिवाइड को किस में चेंज करना है, माइनस में, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस। मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई को करना है डिवाइड में चेंज, यानी कि यहाँ पे आएगा डिवाइड। और माइनस को चेंज करना है प्लस में, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और प्लस को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। आपको बोर्ड मास का यूज़ करना है और अपना आंसर बताना है, यानी कि 4 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये हमें मिलेगा 2। फिर करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई करना है किससे,
3 से, तो ये कितना हो जाएगा 27, और ये है माइनस का, यानी कि 8 माइनस 2 प्लस 27, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, टोटल बनेगा 33। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, तो बेसिक है, आपको बस ध्यानपूर्वक देखना है कौन से वाला चिन्ह किस में चेंज हो रहा है, उसको चेंज करके अपना बेसिक कैलकुलेशन बोर्ड मास का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, और इस क्वेश्चन में आपको एक भाषा दी गई है, उसके लिए कूट लिख दिया गया है। तो आपको बताना है इस वाली भाषा के लिए क्या कूट बनेगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमें सेंटर लिखा गया है, उसके लिए तो कूट क्या बना हुआ है, CENATUR। इसके लिए जो कूट लिखा गया है वो क्या है, ACLRYSP, ये कूट लिखा गया है। तो अगर हम मैच करें, सी से ए का जो संबंध किस प्रकार का बन रहा है, वो बन रहा है -2 लेटर का। अगर हम सी और बी को छोड़ें तो हम ए पे चले जाएंगे। उसी प्रकार ई से सी का संबंध क्या बन रहा है, -2 लेटर का। एन से एल का क्या संबंध बन रहा है, -2 लेटर का। टी से आर का क्या संबंध बन रहा है, -2 लेटर का। ए से वाई का क्या संबंध बन रहा है, -2 लेटर का। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो -2 लेटर का सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो आपको HOP में -2 लेटर का संबंध बनाना है। यानी कि अगर H में से -2 लेटर कर दूं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, F पे। उसी प्रकार O से अगर हम -2 कर दें तो कितना क्या मिलेगा, हमें हमें मिलेगा M। और P से अगर हम 2 लेटर माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, N। तो FMN ये हमारा कोट बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है @ का मतलब पुत्री है, हैश का मतलब पति है, स्टार का मतलब पुत्री है। तो आपको ये संबंध का यूज़ करना है और इसको इस समीकरण में लगा के बताना है ऑप्शन में से कौन से वाला करेक्ट बैठेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एक आएगा, और ब्लड रिलेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ वाला, एस जो है पी की नानी लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये क्वेश्चन भी देखो ब्लड रिलेशन से ही आया हुआ है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। क्यों टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में से देख के बताना होगा कि कौन से वाला ऑप्शन ये दर्शा रहा है कि CF की माँ के भाई का पुत्र है, इसलिए ये क्वेश्चन टफ होता है। तो आपको ध्यानपूर्वक वाले क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन सी है। बाकी आपको कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप कम से कम समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन सही टाइम पे सॉल्व कर लें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा गया था इस प्रकार से, तो डेफिनेटली आ भी सकता है। इसलिए आपको सही से प्रैक्टिस करनी है अगले क्वेश्चन की भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। तो 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन के, तो आपको सारे के सारे टाइप पढ़ लेने हैं ताकि आपसे मिस ना हो। यह वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी जो है सी से संबंधित है पिता के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यानपूर्वक ब्लड रिलेशन के सारे टाइप कर लेने हैं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो सकती है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये क्वेश्चन जो है वैन एरिक से आया हुआ है। यहाँ पे आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं और बोला जा रहा है वर्ग जो है मनोवैज्ञानिकों को दर्शा रहा है। जो ये वर्ग है किसको दर्शा रहा है, मनोवैज्ञानिकों को। ठीक है, त्रिभुज जो है रासायनिक वेदों को दर्शा रहा है। त्रिभुज जो है किसको दर्शा रहा है, रासायनिक वेदों को। वृत्त जो है अभिनेता को दर्शा रहा है। ये जो वृत्त है ये किसको दर्शा रहा है, अभिनेताओं को दर्शा रहा है। और आयात जो है माताओं को दर्शा रहा है। जो ये आयात है ये माताओं को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अक्षरों का कौन सा समूह उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। अभिनेता का अगर सर्कल देखें कौन सा है, वो है वृत्त वाला। यानी कि इस वृत्त के अंदर जो भी लेटर्स हैं वो नहीं लेने हमें, और हमें कौन से लेटर लेने हैं, जो आयात के अंदर है, क्योंकि उसी के अंदर जो है माताओं को दर्शाया गया है। तो आयात के अंदर आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ
एक ही लेटर है जो आ रहा है, वो है कौन से वाला, ये जी वाला। जी वाला लेटर जो है सिर्फ आयात में आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन से वाला वैन अरेक संबंध बता रहा है शाकाहारी भेड़ियों और बाघों में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शाकाहारी भेड़ियों और बाघों, ये दोनों अलग अलग जानवर हैं, भेड़ियों और बाघों, और दोनों मांसाहारी होते हैं। और शाकाहारी प्रकार के बहुत सारे जानवर आपको मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा पहले वाला, क्योंकि भेड़िया भी अलग होते हैं, बाघ भी अलग होते हैं, और शाकाहारी भी अलग होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे वेन डायग्राम बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये क्वेश्चन जो है रेखा रेख से आया हुआ है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े ध्यानपूर्वक करने हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिछले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड आपको रेखा आरेख पे दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी। तो आपको बस कंपैरिजन करना है पिछले दिन की टिकटों की संख्या से उसके अगले दिन बेची गई टिकटों से। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब 2500 टिकटें बेची गई थी 3 तारीख को, तो उसके बाद 4 तारीख को कितनी टिकटें बेची हैं, 200, यानी कि एक बार यहाँ पे डाउनफॉल आया। उसके बाद जब 5 तारीख को टिकटें बिकती हैं तो कितनी बिकी हैं, 3000। और उसके जब 6 तारीख को टिकटें बिकती हैं तो कितनी बिकी है, 2500। तो यानी कि एक फॉल यहाँ पे आया, तो टोटल 2 फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले दिन के मुकाबले में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड वाला होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये क्वेश्चन जो है 12 रेख से आया हुआ है। यहाँ पे आपको एक 12 रेख दे रखा है, और बोला जा रहा है कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शा रहा है 12 रेख। तो आपको बताना है विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। तो आपको सिंपल सा विभाग ई और सी लेना है, और कितने अंतर मिलेगा दोनों के बीच में आपको बताना है। तो अगर आप विभाग ई और विभाग सी में देखोगे तो कितना दिखेगा, विभाग सी में 300 है और विभाग ई में 50 है। इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 250 का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, और ये क्वेश्चन जो है पाइट चार्ट से आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। यहाँ से एक बनेगा रेखा आरेख से, और एक बनेगा आपका बार आरेख से, और एक बनेगा पाइट चार्ट से। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं ध्यानपूर्वक। यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो मुझे आप कमेंट में बता देना, डिटेल आंसर दे दूंगा। वैसे तो आपसे हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला, 5 लाख रुपए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, और ये क्वेश्चन जो है ऑड वन आउट से आया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है दिए गए 4 शब्द में से कौन से वाला एक अलग है, वो ढूंढना है आपको। तो क्या तर्क लगेगा वो आपको उसके आधार पर बताना है। तो यहाँ पे जो 4 शब्द दिए गए हैं वो हैं असफल, दुखी, प्रसन्न और उत्साहित। तो अगर आप देखोगे दुखी, प्रसन्न और उत्साहित, ये भावनाओं को व्यक्त कर रही है। वहीं पे असफल क्या है, किसी का परिणाम होना। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑड वन आउट है, जो अलग है, वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, और इस क्वेश्चन में आपको विषम अक्षर ढूंढना है, कौन सा विषम है, यानी कि ऑड वन आउट से भी आया हुआ है। तो देखो विषम कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें जो शब्द दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ओ आर यू। अगर हम इनके बीच में डिफरेंस चेक करें तो कितना मिलेगा, ओ से आर के बीच में कितना डिफरेंस मिलेगा, +3 का। और आर से यू के बीच में कितना मिलेगा, +3 का। आगे चेक कर लेंगे इसी प्रकार का डिफरेंस है कि आगे, तो सी, ई और जी के बीच में क्या डिफरेंस मिलेगा हमें, सी से ई के बीच में हमें कितना डिफरेंस मिलेगा, +2 का। और ई से जी के बीच में कितना मिलेगा, +2 का। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है या तो पहले वाला या दूसरे वाला एक गलत होने वाला है। तीसरे वाले से हमें अंदाज़ा पड़ जाएगा। आई, के और एम, ये 3 लेटर दे रखे हैं हमें। तो आई से के बीच में हमें कितना डिफरेंस दिखेगा, +2 का दिखेगा। उसी प्रकार के से एम के बीच में भी हमें +2 का दिखेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि वहाँ पे 3-3 का डिफरेंस दे रखा है, जबकि 2-2 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, और यहाँ पे आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं। 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार समान है, एक नहीं है। तो वो आकृति आपको ढूंढ के बताना है।
तो अगर आप देखोगे आकृति नंबर पहले में यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई जो है 5 दे रखे हैं और प्लस जो है हमें कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। उसी प्रकार से दूसरी वाली आकृति के अंदर हमें मल्टीप्लाई कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं और प्लस भी हमें यहाँ पे 4 दे रखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार तीसरी वाली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हमें कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं और प्लस कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। तो उसी प्रकार हम चौथे वाले में चेक करेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है ना वो 4 दे रखे हैं और प्लस हमें यहाँ पे कितने दे दिए हैं, 5 दे दिए हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्वेश्चन भी पीछे वाले की समान ही है। यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी गई हैं, 3 किसी न किसी प्रकार समान है, एक अलग है, वो ही आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, बहुत ईजी है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको एक लेटर मिलेगा जो बाकियों में नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो इसका आंसर बना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड बनेगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में आपको संबंध बताना है। जिस प्रकार से पहले वाला संबंधित दूसरे से, तो तीसरे वाला किस प्रकार संबंधित होगा चौथे से, आपको बताना है। तो अगर आप पहले वाले दोनों शब्द देखोगे, पत्नी पति दे रखा है, तो पत्नी पति एक जोड़ा होता है। तो उसी प्रकार से दुल्हन और दूल्हा एक जोड़ा होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ वाला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में भी आपको संबंध बताना है। जिस प्रकार से पहले वाला संबंधित है दूसरे से, तो तीसरे वाला किस प्रकार संबंधित होगा चौथे से, आपको बताना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, पहले वाला जो जोड़ा दे रखा है वो में क्या दे रखा है, 2.3 का संबंध 8 से है। देखो कैसे हो रहा है, अगर हम 2 का क्यूब करें तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो बस यही संबंध है। इसी संबंध को हम कहाँ पे लगाएंगे, 3 की पावर 4 करें तो कितना होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो ये संबंध यहाँ पे बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है और आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से किस में ये वाली आकृति जो है निहित है, आपको ढूंढ के बताना है। तो ये वाली आकृति जो है विकल्प सेकंड वाले में निहित है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार से वाली आकृति आपको बनी दिखाई देगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है और यहाँ पे आपको आकृति प्रश्न पूरा करना है। कौन सी वाली ऑप्शन में से आकृति इसको पूरा करेगी, तो ऑप्शन सेकंड वाली आकृति इसको पूरा करेगी। काफ़ी टफ है, आपको ध्यानपूर्वक वाली आकृति देखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के स्वरूप को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो वो है ऑप्शन फर्स्ट वाली, विकल्प फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है और ये क्वेश्चन जो है डाइस से आया हुआ है और आपको बताना है दिए गए प्रश्न आकृति से कौन से वाला ऑप्शन वाली आकृति नहीं बनाई जा सकती है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आकृति नहीं बनाई जा सकती है वो है ऑप्शन सेकंड वाली। ये आकृति जो है प्रश्न आकृति से नहीं बनाई जा सकती है। क्यों नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि जो ये डबल लाइन है और इसके साथ जो आकृति आएगी वो ये वाली आकृति होगी और वो दोनों कभी भी अपोजिट होंगी, सामने आमने नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार से फलक पे नहीं आ सकती है, ये इसके हमेशा अपोजिट जाएगी। तो इसलिए सेकंड वाली आकृति इसे नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है और यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा। इस कॉम्प्रीहेंशन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके आधार पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर करने होंगे। ठीक है, तो आपको ये कॉम्प्रीहेंशन पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको इनके जवाब देने हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 35 दे सकते हो, इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक ये पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, उसी के आधार पर इन तीनों सवाल के जवाब देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमने यहाँ पे टोटल 37 क्वेश्चन देख लिए हैं और ये पार्ट थर्ड था। इसका फोर्थ पार्ट भी लेके आ जाऊँगा जल्दी में, तो आपको कंप्लीट चारों पार्ट मिल जाएंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार का रीजनिंग का
सेक्शन बनता है, किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, और आप उसी डायरेक्शन में अपनी प्रैक्टिस करते हुए आप इजीली रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ में मैंने जीएस, हिंदी, मैथ के भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप उनको भी देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहे, हम जो भी नए अपडेट डालेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।